चित्र में दर्शाए अनुसार एक सीधे लंबे तार को एक 10.0 सेंटीमीटर त्रिज्या है। जो त्रिज्या कितनी दे रखी है और 10.00 सेंटीमीटर। कहने का मतलब प्योर में देखा जाए तो ये जो त्रिज्या दे रखी है 10 ही सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो सेंटीमीटर जब मीटर में बदला जाता है 1/100 से भाग दिया जाता है। किस में बदल गया? मीटर में। और जी 1 से 0 कट जाएगा तो प्लस का 10 की पावर कुछ नहीं, उसकी पावर 1 होती है। प्लस के ऊपर जाएगा काहे कि हो जाएगा माइनस की पावर बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 1 और त्रिज्या किस में आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी। उसके बाद क्या कर रहा था के लूप में मोड़ा जाता है यदि 0.8 एम्पीयर की धारा, जो धारा दे रखी है उतनी दे रखी है 0.8 एम्पीयर की धारा दे रखी है। उसके बाद क्या करा इसमें प्रवाहित होती है तो लूप के केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र बी एवं मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी का मान एवं दिशा भी ज्ञात कीजिए। मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी का मान बताना है। अब देखो यहाँ पास क्या किया जाएगा। अब एक चुंबकीय क्षेत्र फार्मूला आप देखो जो जो चीज दिया उसको लिखेंगे। जो तार से केंद्र से जो डिस्टेंस जो दूरी दे रखी तो भी पता चल गई कितनी है 10 है। अब ये फार्मूला पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र B1 का। इसमें दो चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे, दो दो धाराएं हैं तो दो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र क्या है B1, इसका मान क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई इंटू आई अपॉन डी, ये फार्मूला होता है। तो B1 जो होगा ऐसे रहेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान देखो एक होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसका मान होता है 10 की पावर माइनस का 7। और कहीं भी मान आ जाए म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई तो इसका मान होता है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जगह पर रखेंगे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 इंटू धारा कितनी दे रखी है, धारा जो दे रखी थी 0.8 एम्पियर की धारा। जो यहाँ लिखा हुआ है धारा कितनी दे रखी है, जो धारा दे रखी है 0.8 और जो डिस्टेंस जो दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 10 की पावर माइनस का 1, 10 की पावर माइनस का 1। अब यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे। 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो B1 बराबर हो जाएगा 16 का मतलब एक पॉइंट के बाद दशमलव लग जाएगा। माइनस का ऊपर जब प्लस का हो जाएगा 10 की पावर तो माइनस का 7, माइनस का 1 ऊपर जब प्लस का 1 हो जाएगा तो यहाँ पर B1 जो चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा 1.6 और 10 के 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 10 की पावर बचेगा माइनस का 6। ये B1 जो निकल के आ चुका है इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा होता है न्यूटन बटे एम्पियर डैश मीटर। ये मोस्ट मात्रा जरूर पता होना चाहिए। इसी तरीके से जो B1 जो चुंबकीय क्षेत्र निकला इसे निकालेंगे B2 चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा निकालेंगे B2 निकालने के लिए क्या होगा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर लूप के कारण केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसी तरीके से सेम टू सेम निकालेंगे। दूसरी निकालने का फार्मूला क्या होता है वही होता है B2 बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन में क्या होगा म्यू नॉट अपॉन में यहाँ पर फार्मूला जो दे रखा था ये जो दे रखा था म्यू नॉट का फार्मूला, तो यहाँ क्या होगा म्यू नॉट इसको ड्रॉ कर देता हूँ लाइन से। ये फार्मूला दे रखा है म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई और आई इंटू डी। अब यहाँ से मान रख देंगे तो यहाँ रहेगा क्या, तो यहाँ रहेगा म्यू नॉट और इंटू आई अपॉन में क्या रहेगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2r, क्या रहेगा 2r रहेगा। इस तरीके से इसको सही रूप में कर लेंगे। अब यहाँ से हमको करना क्या है तो यहाँ रहेगा B2 ऐसे ही लिखा रहेगा म्यू नॉट का मान कितना होता है, केवल म्यू नॉट का मान होता है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का कितना 2 पाई, कितना होता है 2 पाई गुणे 10 की पावर माइनस का 7 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे इंटू धारा कितनी दे रखी है, जो धारा का मान दे रखा था 0.8 और अपॉन में जो डिस्टेंस जो दूरी दे रखी थी गुणे 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 1, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा क्या तो B2 बराबर बचेगा पाई और यहाँ बचेगा यहाँ इंटू 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 7 और माइनस का 1 ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा B2 बराबर आ जाएगा कितना 0.8 इंटू पाई का मान रख भी देंगे 22/7 रख दें या तो पाई का मान ही कुट कर दें। तो पाई का मान ही कुट कर देंगे तो पाई का मान कितना होता है 3.14 और गुणे 7 में से एक जगह कितना बचेगा 10 की पावर बचेगा माइनस का 6। इन दोनों की गुणा कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पर B2 बराबर तो 8 चौको 32 के कितना हो जाएगा 2 हाथ से चले 3 और 8 कम 8 8 3 11 का 1 हाथ से चला 1 8 तो 24 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब दो ये संख्या पॉइंट के बाद ये 3 संख्या बाद क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना गुणे 10 की पावर माइनस का 6 रहेगा। B2 ऐसे लिखा रहेगा। B2 के बाद क्या करेंगे तो पॉइंट के बाद क्या करेंगे हमको लाना कितना है 2.512 आ चुका है। अब एक पॉइंट पीछे बढ़ाएंगे तो इसमें से एक घात क्या हो जाएगी
घट जाएगी। तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 10 से गुणा और 10 से भाग, तो 0 काटेंगे तो ये संख्या बाद पीछे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो B2 का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, इसकी पावर 1 मान लेंगे तो 6 में 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे इतना ही रखता हूँ, चाहे 2.512 रखें, नहीं गुणा करें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंटू 10 की पावर माइनस का 6। इन दोनों का मानों को जो आ चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र के मान, इनको गुण कर देंगे इसी तरीके से। अब यहाँ पास मान लो गुण कर देंगे, तो यहाँ पास कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, बी टू माइनस B1 में से घटा, मतलब B2 में से B1 को घटा दिया जाता है। तो B बराबर B2 का मान कितना दे रखा है, B2 का मान दे रखा है 2.512 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 और माइनस का B1 का मान कितना दे रखा था, जो B1 का मान दे रखा था 1.6 था, लिखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर कितना माइनस का 6। अब यहाँ से घटा देंगे तो पॉइंट के बाद दो ही संख्या महत्व होता है, तो यहाँ B बराबर कितना रख देंगे, तो इसमें घटाएंगे इस तरीके से 2.5 में से कितना घटाना है, 1.6, 1.6 घटा तो 5 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 1.2 में से जाएगा कितना बचेगा 1, तो यहाँ बचेगा कितना, B बराबर बचेगा 1.112 और गुणे जो 2 बार होता है 10 की पावर 6 और रहेगा माइनस का 1 बार 10 की पावर 6। यही हमारा क्या निकल के आ गया, चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इसको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, कमेंट करने से एक मनोबल बढ़ता है।